व्यूअर्स को मैं हेल्पलाइन नंबर वही है मेरा पहले ऑल नंबर है 101 और अभी हम लोग का नया लॉन्च किया है 112। ये एक्चुअली ERS उन लोग कंट्रोल करता है। ये इमरजेंसी सिस्टम PHQ पे है, तो वहाँ पे इसमें 112 में आपका सिर्फ फायर का नहीं होगा, पुलिस के लिए भी, एम्बुलेंस के लिए भी, फायर के लिए भी, और जिस केस में आएगा वो उस
डिपार्टमेंट में डाइवर्ट कर देगा। अगर एम्बुलेंस का रिक्वायरमेंट के लिए अगर वहाँ कॉल करता है तो उन लोग एम्बुलेंस मेडिकल डिपार्टमेंट को ये करेगा, और पुलिस का कुछ उसके लिए ये किया तो पुलिस पीएस में उन लोग रिफ़र कर देगा। और फायर का केस है तो हम लोग को यहाँ रिफ़र कर देता है 112 और 101। जी, वो आपका आप अगर नाहरलगुन में रह के 101 डायल करेगा तो नाहरलगुन फायर स्टेशन में आएगा, और ईटानगर जुरिडिक्शन में आप वहाँ से कॉल कर रहा है तो 101 तो ईटानगर फायर स्टेशन में आ जाएगा। एक्चुअली हम लोग यहाँ से हम लोग कॉल मिलने के बाद 2-3 मिनट में हम लोग यहाँ से हम लोग इन रूट हो जाता है। तो वही डिपेंड करता है कि अगर रास्ता में हमको कुछ ऑब्स्टेकल ना मिले, ऑब्स्टेकल ना मिलता है तो हम लोग मीन टाइम में हम लोग पहुँच जाता है। सपोज आपका चांदर नगर है तो हम लोग उसमें आपका 7-8 मिनट में हम लोग पहुँच जाता है। अगर उसमें ट्रैफिक ऑब्स्टेकल देता है उसमें तो 7-8 मिनट का जगह में 15 मिनट या 20 मिनट लग जाता है। उसमें थोड़ा हम लोग भी प्रॉब्लम मिलता है, तो पब्लिक लोग के लिए भी थोड़ा डिले महसूस होता है। सर ऐसा रूल नहीं है। ऐसे तो फिक्स नहीं है, क्योंकि वो डिस्टेंस का ऊपर में डिपेंड है, और प्लस हम लोग जितना हो सके हम लोग स्पॉट पे हम लोग पहुंचने के लिए कोशिश करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। आज के दिन में यानी 14 अप्रैल को हम हमेशा अरुणाचल में ही नहीं बल्कि सारा हिंदुस्तान में 14 अप्रैल यानी अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। और उसका अग्निशमन दिवस मनाने का एक ही मकसद है, लोगों का जान बचाना, लोगों का प्रॉपर्टी बचाना। तो इस जागरूकता के लिए हम जितना भारतवासियों का जितना जो फायर फाइटर है, आज के दिन से लेके 20 अप्रैल तक हम लोगों का जागरूकता के लिए हम फायर सेफ्टी अवेयरनेस अभियान चलाते हैं। और देखा गया कि आग से दुर्घटना जो पूरी भारतवर्ष में जो घटना जो घटता है, उसको देखा जाए तो आम जनता का ज्ञान बहुत ही कम पड़ रहा है। और कभी कभार आग से जुड़े हुए चीज़ को नज़रअंदाज करता है, तो उसको सही ढंग से पब्लिक को आग का बारे में जानने के लिए हम इस फायर सेफ्टी वीक यानी 14 से लेकर 20 तक हम अभियान चलाते हैं। क्योंकि डिपार्टमेंट में देखा जाए तो टेक्निकल प्रॉब्लम कोई कमी नहीं है, सभी टेक्निकल साउंड है, सभी टेक्निकल एक्सपर्ट है। लेकिन ऐसा होता है कि जो लेट होने के कारण कहीं वजह है, आप ईटानगर में देखा गया है कि काफ़ी भारी मात्रा में आबादी बढ़ रहा है। तो सबसे पहले मैं तो कहूँगा ट्रैफिक प्रॉब्लम का वजह से एक लेट होता है। जब भी इधर में कॉल मिलता है, हम हमेशा 24 आवर्स पूरी तैनात में पूरी तैयार में रहता है। जब भी कॉल आता है हमारा तरफ से कोई समय बिल्कुल हम बर्बाद नहीं करता है। जब भी कॉल आता है हम 2 मिनट के अंदर में इधर से हम गाड़ी डिस्पैच होता है। लेकिन उसका रास्ते पे चलते हुए कहीं वजह है जो लेट से पहुंचने का। एक जो बताया था ट्रैफिक का वजह से, एक जो होता है बैड रोड कंडीशन। अब देखा गया है कि हर जगह पे सही पक्का रोड नहीं है, कई जगह पे कच्चा रोड है। उसमें हम लोग एक समय लेना पड़ता है। किसी को बचाने तो जा रहा, पहले हम लोग खुद अपना स्टाफ को हम लोग बचाते हुए जो भी फाइल आउट रहता है तो उस तरह से लेके उस पर भी एक डिपेंड होता है। और कई सारा वजह है उसमें जो लेट होने के कारण जो है। कभी कभार होता क्या है, जब कहीं पे आग लगता है, आग लगते वक्त कोई कॉल करता नहीं है। जब आग कहीं बड़ा हो चुका होता है तो भी हमको आग का खबर मिलता है या कॉल आता है। तब तक सपोज करें कि एक कच्चा घर, अगर कोई लेट से इन्फॉर्म करता है तब तक तो एक कच्चा घर जल ही चुका रहता है। तो उसी के चलते कभी कभार हमको लेट आने का बदनाम भी मिलता है। और कहीं सारा इसमें कारण है। अभी हमारा बगल में सेकेंड ओसी और लोना सब खड़े हुए हैं, तो ये दोनों कुछ इस पर रोशनी डालेगा। जब हम लोग फायर स्पॉट पे हम लोग यहाँ से निकलता है, एकदम चैलेंजेस पोस्ट ये तो आपका पास ट्रैफिक है,
तो बेड रोड कंडीशन और आपका नैरो रोड, कोई बहुत सा कॉलोनी ईटानगर ऐसे है जहाँ में हम लोग का गाड़ी मुश्किल से पहुँच पाता है। उसका कारण से हम लोग का थोड़ा तो टाइम लेना पड़ता है, लेट हो ही जाता है। इसमें सोल्यूशन वही है, हम लोग हर अवेयरनेस में हम लोग पब्लिक को अवेयरनेस दिया है। अब इनका रोड को ब्राउनिंग के लिए थोड़ा बड़ा करने के लिए कॉलोनी का सेक्रेटरी और बाजार का सेक्रेटरी को हम लोग अवेयरनेस में बोलता है, उसमें पब्लिक उन लोग को कोऑपरेट करता है तो शायद उन लोग भी आज हो जाना था। हम लोग बहुत साल से अवेयरनेस तो दे रहा हूँ रोड को ब्राउनिंग करने के लिए। और उसका साथ में ऐड करना चाहूँगा, आप सभी को पता है अभी सरकार का नियम कानून बना चुका है, रोड कितना तक बड़ा होना चाहिए, हाईवे कितना तक बड़ा होना है, सेक्टर रोड कितना तक बड़ा होना चाहिए। तो उसका चलते सरकार का द्वारा नियम कानून जो बना के दिया हुआ है, मैं यही कहूँगा कि जो भी गवर्नमेंट जो गाइडलाइंस बना के जो नियम कानून दिया है, तो सभी सेक्टर का रहने वाले पर्टिकुलर जिस एरिया पे रहता है वो जो सरकार का नियम कानून को फॉलो करे, यानी अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग बाय लॉ, तो सारा चीज़ उस पर अभी लागू हो चुका है। जहाँ पे रोड कमियां हैं तो उसका हिसाब से बनाए ताकि हम फायर सर्विस आने पर या कोई घटना घटने पर हम आराम से जाके लोगों को सेवा कर सके और आग को सही समय पे बुझा सके। मैं तो ये कहूँगा कि लास्ट 5 इयर्स का रिकॉर्ड देखा जाए तो फॉरेस्ट फायर इंक्लूडिंग जो प्राइवेट गार्डन भी इंक्लूड है, सबसे ज़्यादा पाया गया है। और उसके बाद में सेकंड कैटेगरी यानी कि हाई सेकंड कैटेगरी हाईएस्ट में आता है इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट, और उसके बाद में जो कॉमन फायर होता है यानी कि कच्चा घर से जलता है। तो मैं तो यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए हमारा डिपार्टमेंट जितना भी काम करता है हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन हम डिपार्टमेंट को सिर्फ छोड़ने से नहीं होगा, इसमें कहीं सारा एजेंसी छुपा हुआ है। सबसे पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उसको बड़ी ध्यान से उसको सोचना पड़ेगा फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। और सेकेंडली जो टाउन मजिस्ट्रेट है उसका तरफ से जो भी आदेश जारी करना चाहिए, तो जो खेत करने वाले लोगों को किस तरह से फॉरेस्ट फायर को रोकने का जो एक सुविधा है तो सही ढंग से मैसेज देना चाहिए। और ये रहा सरकारी जुड़ी कुछ बातें, लेकिन पब्लिक से मैं ये कहना चाहूँगा कि इधर में ज़्यादातर देखा गया है जो लोग पिकनिक का वजह से भी जंगल में जाता है, कोई ट्रैकिंग करता है, कोई टूर करता है, उसमें रिकॉर्ड में देखा गया है कि कई इंसान का लापरवाही का वजह से भी जंगल में आग जलता है। तो जैसे कि कोई पिकनिक वजह से कोई गया, कोई भी कारण से कोई गया है जंगल पे, जब आग का इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल कीजिए ज़रूर, ये आग हमारा ज़रूरतमंद सामान है। आग इस्तेमाल करने के बाद में सही ढंग से जंगल में जो आग जलाने का उसको बुझाए, और ताकि आगे जाके जंगल में फैल के और लोगों का संपत्ति नष्ट ना हो। मैं पब्लिक से ये एक डिमांड करूँगा इस बार प्रपोजल में। ये मनोज जी, ये एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की बात है। मैं फायर स्टेशन न्यू क्रिएशन और प्रपोजल के बारे में शायद हम कहेगा तो मेरा गलती होगा, क्योंकि पब्लिक का फिर मैं एक दो बात बताना चाहूँगा। जो प्रपोजल जब आता है वो सारा बंदोबस्त और हेड ऑफ डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट का एक काम रहता है, तो उसका बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करेगा। और जहाँ से जो प्रपोजल आया है, जहाँ तक नॉलेज है, अभी ऑन प्रोसेस में है, और शायद कुछ दिन का बाद वो भी देखने को मिलेगा, नया क्रिएशन, नया स्टेशन और लोगों का सुविधा के लिए। पानी भरने का हमेशा शिकायत होते रहता है कभी कभी, अभी ईटानगर और नाहरनगर में प्रॉब्लम तो नहीं होता होगा शायद ना? सर बिल्कुल सही सवाल है। मैं बताना चाहूँगा जो हमारा स्टेशन के लिए, हमारा सिर्फ नहीं बल्कि सारा अरुणाचल प्रदेश के जितना जो फायर स्टेशन है, एक पर्टिकुलर बाय नेम पे डिपार्टमेंट के लिए नहीं दिया गया। जब भी हम फायर इंसिडेंट होता है, जो कॉमन पर्पस में जो रिफिलिंग पीएचई डिपार्टमेंट ने जो बना के रखा है उसी से रिफिल करता है।
यानी कि ग्रिफ का टैंकर है, पीएचई डिपार्टमेंट का टैंकर है। जो जो डिपार्टमेंट अपना जो सुविधा से जो बनाता है पानी वाटर सप्लाई का टैंकर, सभी कॉमन पर्पज़ के लिए एक बना या दो बनाया जाता है। उसी से हम लोग जब भी फायर कॉल होता है उसी से रिफिल करता है। उसका चलते है अभी देखा जाए तो बहुत ही सारा मुसीबत आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन हमारे स्टेशन में एक ख़ास करके हम लोग अथॉरिटी के द्वारा एक रिफिलिंग पॉइंट दिया गया है, लेकिन ये कुछ साल से डिफाउंड है कुछ रीजन से, लेकिन ये भी लगभग अभी रिस्टोर होने वाला है। अगर ये हो जाता है तो फायर स्टेशन इटानगर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सारा अरुणाचल का जितना स्टेशन है रिफिलिंग पॉइंट के लिए बिल्कुल सुविधा उपलब्ध नहीं है। अच्छा, मैं आज ईटानगर का सभी पब्लिक को एक अपील करना चाहता हूँ। ये जो रोज़ रोज़ आग लगता है, इसको कम करना या बंद करना, ये हमारा फायर सर्विस का बिल्कुल हाथ में नहीं है। ये आप लोगों का, पब्लिक का हाथ में है। वो इसलिए कि आप अपना से सावधान रहना है, केयरफुल रहना है, तभी आग लगना बंद हो सकता है या कम हो सकता है। हम फायर सर्विस, हमारा पास में बहुत साधन है, जैसे फायर टेंडर हो गया वगैरह, फायर एक्सटिंग्विशर जो भी है, और मैन पावर भी है। लेकिन जब तक हमको ये खबर नहीं मिलता है कि फायर एक्सीडेंट हुआ, तब तक हम यहीं पर रह जाता है। यही कारण है कि आपको भी ये लगता है कि फायर सर्विस लेट आया है। एक एग्जांपल है कि 9 बजे से आग लगना शुरू हुआ दिन में। आप लोग देख रहे हैं कि 9 बजे से आग लग रहा है, लेकिन हमको तो खबर नहीं मिला है। हमको 10 बजे खबर मिला है कि कोई फोन किया है कि आग लग रहा है, तब हम निकलता है। तब आपको लगता है कि फायर सर्विस बहुत लेट में आया है। तो ये है मैंने, इसलिए मैं पब्लिक से ये अपील करता हूँ कि आप सावधान रहना है। जैसे मान लीजिए रात को सोते समय लाइट बंद कर दीजिए, और अगर लोकल चूल्हा में आग जलाता है तो जैसे भी पानी से उसको बुझा देना है, उसके बाद सो जाना है। अभी जब भी हम फायर एक्सीडेंट के बाद में जब भी हम जाता है, नेक्स्ट दिन में हम लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है, तब सभी यही कहता है कि आग तो नहीं जलाया था, शायद लाइट से जला है। इलेक्ट्रिक को बदनाम बहुत हो रहा है मेरा देखने का हिसाब से। हाँ, ठीक है, लाइट से भी जलता जरूर है, इसको भी मानता हूँ, लेकिन अगर लाइट से जल रहा है तो आप भी गैस करके देखिए। ज़्यादातर यहाँ में रात का 3 बजे 2 बजे आग लगता है। ये किस लिए? लाइट सिर्फ 2 बजे 3 बजे में से लाइट जलना है ना, क्या मैंने एक एग्जांपल माने। तो इसलिए मेरा देखने का हिसाब से कि केयरलेस का वजह से आग लगता है। मेरा काम ये है कि जब हमको खबर मिलता है कि आग लग रहा है, तब हम स्पॉट में जाता है। जाने के बाद देखता है कि उस घर पे कितना % आग लगी हुई है। उसके बाद हम काम करना होता है कि अगर उस घर में तोरा जलना शुरू हो रहा है तो उसको हम बुझाने के लिए कोशिश करता है। लेकिन जब वो जलना ही माने ज़्यादा ही जल गया, तो उसको छोड़ के हम स्प्रीड को बचाने के लिए, माने दूसरा घर में आग ना लगे, ये हम कोशिश करता है। तो मेरा काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी बचाना, माने फायर सर्विस का काम है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी बचाना, और माने लोगों का जान को बचाना।